रहे हैं कि किस तरीके से लॉकेट चैटर्जी समेत तमाम जो बीजेपी के पहले पायदान के नेता हैं वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या भाजी है तो बंद का आह्वान किया गया है, ऐलान किया गया है, लेकिन साथ ही बात यह भी कि आखिर कब तक ऐसी ही स्थिति बरकरार रहेगी, कब तक यूं ही सड़कों पर डटे रहेंगे। और आज तो न बनना जो ये अभियान है वो हमने देखा। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनामिका सिंह-काली हमारे साथ जुड़ रही हैं और साथ ही जतिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार अनामिका का रुख करूंगी। अनामिका, मैं देख रही हूं अभी भी आपके पास वहां पर लोग कुछ डटे हुए हैं, क्या कह रहे हैं ये? देखिए, सुबह से जो प्रोटेस्टर्स हैं वो डटे हुए हैं। हालांकि कुछ जगहों से खाली करवा दिया गया है और कुछ जगहों से अभी भी जो प्रोटेस्टर्स हैं वो डटे हुए हैं। देखिए, इस बीच जो मेरी मौजूदगी है वो या वहां पर है जहां पे जो बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष है सुकांता मजूमदार, वो खुद बैठे प्रोटेस्ट करने के लिए। साथ में उनके लॉकेट चैटर्जी समेत जो बंगाल बीजेपी के फर्स्ट लाइनर नेता है वो यहाँ पर मौजूद है और भारी संख्या में उनके साथ जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर डटे हुए हैं। दरअसल इनकी ओर से नाराजगी इस बात को लेकर के कि आज बंगाल के जो स्टूडेंट्स हैं उन पर जैसे लाठीचार्ज किया गया, जैसे उनके साथ बर्बरता की गई है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, महिलाओं को चोट लगी, उनको अरेस्ट किया गया, उसके खिलाफ यहाँ पे जो सुकांता मजूमदार है वो खुद प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। लेकिन इस बीच इनकी ओर से कल बंद का आह्वान भी किया गया है और ये कहा गया है कि दरअसल ये लोगों से अपील करते कि कल बंगाल के लोग इस बंद के आह्वान का समर्थन करें और कल बंगाल को बंद करके ममता सरकार को हिलाने का प्रयास करें, जगाने का प्रयास करें और संदेश दें कि जो बंगाल की बिटिया के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद जो कुछ आज हुआ है बंगाल की सड़कों पर, कोलकाता की सड़कों पर, उसको बंगाल की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सुकांता मजूमदार ने यह भी कहा है कि ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट कभी नहीं किया है, ममता दीदी खुद भी प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन उनके साथ कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया गया जैसा आज महिलाओं के साथ किया गया है। कई महिलाओं को चोटें आई हैं, कई पुरुषों को चोटें आई हैं, कई महिलाओं को अरेस्ट कर लिया गया है। आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? बंगाल की बिटिया को न्याय दिलाने के लिए शांति मार्च निकाला गया, उस दौरान ये सब कुछ किया गया। लिहाजा इसके विरोध में कल बंद का आह्वान किया गया है और बीजेपी के कार्यकर्ता अभी भी डटे हुए। इनका ये कहना है ऐसा करके क्या मैसेज देने की आखिर जो कोशिश है वो यहाँ पर हो रही है। लेकिन जतिन, अभी हम अगर इस तरह की तस्वीरें आज हमने देखी तो कल जो ये बंद का आह्वान किया गया है, फिर क्या तैयारी और करने वाली है सरकार? क्या इससे ज्यादा कुछ हम देखेंगे सड़कों? आज बिल्कुल देखिए, तैयारी हालांकि करने की कुछ खास जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तैयारी ऑलरेडी हो रखी है। और आप ये तस्वीर देख लीजिए, सुबह से इसी तरीके की तैयारी थी। कोलकाता पुलिस यहाँ पर है, बैरिकेड, कई लेयर बैरिकेड यहाँ पर किए गए, लकड़ी के बैरिकेड, एल्यूमिनियम के बैरिकेड, लोहे के बैरिकेड, बड़े बड़े कंटेनर्स यहाँ पर लगा दिए गए। लग नहीं रहा था कि आज छात्रों का प्रोटेस्ट है। और जब छात्र निकले तो उनके साथ जो आस पड़ोस की कॉलोनीज जिससे वो गुजर रहे थे वो लोग भी जुड़ना शुरू हुए। लेकिन तस्वीरें आपने लगातार अपने दर्शकों को भी दिखाई और सुबह से हम दिखा रहे हैं कि वाटर कैनन, लाठी चार्ज, आंसू गैस, टीयर गैस, स्मॉग, एक तरीके से गैस, ये जो भी कोलकाता पुलिस के पास था आज सब उन्होंने चलाया। जितनी दूर तक खदेड़ सकते थे छात्रों को उतनी दूर तक खदेड़ा। लेकिन छात्रों के मन में कई सवाल है, वो आज भी वैसे के वैसे बने हुए हैं। अगर इतनी पुलिस 8 और 9 तारीख को रही होती तो शायद अभ्या भी हमारे बीच में होती, इतना बड़ा आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इतनी पुलिस 14 और 15 तारीख को होती तो अस्पताल के अंदर 7000 लोग नहीं घुसते, इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ नहीं करते, आज स्टूडेंट्स को सड़कों पर उतरना नहीं पड़ता। अगर इतनी पुलिस ममता बनर्जी को ये बोल देते कि आप एक डेलीगेशन से मिल लीजिए तो सुबह कोलकाता के 6 अलग अलग पॉइंट्स पर जो हमने लाठीचार्ज, भगदड़, आंसू गैस देखा तो ये तस्वीरें हमें देखने को नहीं मिलती। बच्चों में इस बात को लेकर रोष है कि 18 दिन बीत गए, जिस जगह पे वो पढ़ रहे हैं, रह रहे हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेटर, सीएम उनसे आकर क्यों नहीं मिल रही है, उनसे एक बार बात सुन लीजिए। ममता बनर्जी ने जब पैदल मार्च किया तो कोलकाता पुलिस ने ये बर्ताव उनके साथ क्यों नहीं किया, वो भी तो 1.5 किलोमीटर चली थी। ये तमाम ऐसे सवाल थे जो आज इन लाठीचार्ज के बीच में वही प्रोटेस्टर्स उठाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन कोई जवाब नहीं, किसी के पास कोई जवाब नहीं। अगर कुछ नजर आया तो जैसे बूटों तले रौंदा जा रहा हो, वो दमनकारी जो नीति है वो साफ तौर पर सड़कों पर नजर आई इन छात्रों के खिलाफ। फिलहाल शुक्रिया अनामिका सिंह-काली, आपका भी, जतिन आपका भी, इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं जो हमारे दोनों सहयोगी सुबह से हम तक पहुंचा रहे हैं। ये 6 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप यहां पर देख रहे हैं कि बैरिकेडिंग जो है वो ध्वस्त कर दी जाती है, छात्रों पर किस तरह से लाठीचार्ज किया जाता है। वहां अगर देखते हैं कि थोड़ा सा इधर उधर हलचल बढ़ती है तो उनको कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, वाटर कैनन की बौछार उन पर की जाती है, पुलिस हिरासत में लिए जाते हैं कुछ छात्र। लाठीचार्ज में कुछ छात्र घायल भी हुए हैं, उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। लेकिन इन छात्रों ने किया क्या था, इनकी क्या प्रमुख वो मांगे थी, वो 3 मांगे हम यहां आपको अब दिखा रहे हैं। मांग नंबर 1 की अगर बात करूं तो अभया के लिए दरअसल वो न्याय की मांग कर रहे थे।
तो न्याय की अगर वो मांग करेंगे तो क्या उन पर लाठियां भाली जाएगी? क्या उन पर आंसू गैस के गोले दागे जाएंगे? क्या उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा? उनके लिए कंटेनर, वो कटीली तारे, ये सब किया जाएगा? मांग नंबर 2 कि जो अपराधी है उसको मौत की सजा दी जाए, जिसने ये अपराध किया है। क्योंकि देखिए जांच भी जारी है, लगातार पूछताछ इस पर हो रही है। आप देखिए प्रदर्शन इस पर किस तरह से हो रहा है और दूसरी तरफ सियासत भी इस पर भारी है। मांग नंबर 3 क्या है? मांग नंबर 3 ये कि ममता बनर्जी इस्तीफा दे, क्योंकि ममता बनर्जी इस मामले को हैंडल कर पाने में नाकाम साबित हुई हैं। और जब उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाता है तो वो खुद ही सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन के लिए उतारू हो जाती हैं। लेकिन जब जो छात्र उनके खिलाफ उतरते हैं, उन छात्रों में साफ तौर पर जो गुस्सा है वो देखा जाता है। आक्रोशित छात्र क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। लिया गया है, इनको भी मारा है। बहुत पुलिस कह रही है कि बैरिकेड तोड़ा था। नहीं, हम लोगों ने बैरिकेड नहीं तोड़ा था। हम लोगों के अंदर शासक दल का बहुत सारा दुष्कृति मिल गए थे। वेस्ट बंगाल को कुछ भी निरापत्ता देने के लिए मुख्यमंत्री टोटली फेलियर है। तो इसलिए हम लोग जो एक डॉक्टर, एक वर्किंग डॉक्टर ऑन ड्यूटी जिसका रेप हो जाता है और उस मुख्यमंत्री में अभी तक इतना दिन हो चुका है, कुछ भी जस्टिस नहीं मिला है, तो हम लोग क्या लेके आज रास्ते में निकलेंगे? छात्र आक्रोशित हैं और साफ तौर पर वो गुस्सा उस तरीके से सड़क पर नजर भी आया। वी वांट जस्टिस के नारे सुनाई दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले जो गवर्नर हैं सीवी आनंद बोस हैं, उनकी तरफ से अपील भी की गई थी। वो कोर्ट का यहाँ पर मेंशन भी उन्होंने किया। साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको प्रदर्शन करने दिया जाए। आप इस तरह से उनका जो अधिकार है उसको नहीं आप इस तरह से मार सकते हैं। हाँ, अगर कोई हिंसा हो रही है, कुछ उपद्रव इस तरह से हो रहा है तो वो अलग बात है। ये भी कहा कि अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करें। क्या और कहा गवर्नर साहब ने, आइए आपको सुनवाते हैं। The government to remember the strong pronouncement of the Honorable Supreme Court of India. Let not the power of the state of West Bengal be unleashed on peaceful protesters. Democracy can have silent majority, not silenced majority, not silenced majority. और इधर डीसीपी सेंट्रल कोलकाता जो है इंदिरा मुखर्जी, उनका क्या कुछ कहना है, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। किसने बैरिकेड तोड़ा, किसने स्टोन पेल्टिंग की, ये तो आपके सामने ही हुआ है। इसका जवाब खुद से बेहतर आप ही दे सकती हैं। प्रोटेस्टर्स ने ये आरोप किया है, जो भी हुआ है वो तो मीडिया के सामने हुआ है। आप काइंडली देख लीजिए कि किसने बैरिकेड तोड़ा और किसने स्टोन पेल्टिंग की। देखिए अभी सिचुएशन पूरी तरह से कंट्रोल में है। जितने लोग अरेस्ट हुए हैं, काफी मीडिया के दोस्त मुझे पूछ रहे हैं कि कितने लोग इंजर्ड हुए हैं, इसकी संख्या अभी हमारे पास नहीं है। तो दीदी की तानाशाही, ये आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। क्या कह रहे हैं उनके स्पोक्स पर्सन गौरव भाटिया, ये भी सुनिए। अगर देश में कहीं तानाशाह है तो वो तानाशाह ममता बनर्जी हैं। और ऐसा क्यों कहा जा रहा? हमने देखा किस तरह से आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से एक जघन्य अपराध होता है, हमारी बहन, उनके साथ उनकी हत्या कर दी जाती है और बलात्कार होता। ममता बनर्जी बिल्कुल स्पष्टता से एक स्टैंड लेती हैं कि वो आरोपियों के साथ खड़ी रहेंगी, उनको संरक्षण देंगे। तानाशाह निर्ममता बनर्जी विफल रही कि कानून व्यवस्था मजबूत रहे, शांतिपूर्वक, जो कि उनका संवैधानिक अधिकार है कि प्रदर्शन करें। तो लूंगी वाहिनी जो घुसपैठिए, जिनका धर्म देख के टीएमसी का उनको सदस्य माना जाता है, पुलिस जो है वो मूक दर्शक बनी रहती है। डॉक्टर, युवा साथी, सारे छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उस पूरे मंच को ध्वस्त कर दिया गया, हाथापाई की गई।